है मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आइए मेरा समांतर श्रेणी का फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी का मतलब समझते हैं क्या होता है। देखिए, कहने का मतलब है कि सार्वआंतर का मतलब होता है जिसका अंतर समान होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान के चलिए कि यहाँ 5 है, 10 है, 15, 20, 25। यानी मेरे प्यारे साथियों, ये समझना है कि जो 5, 10, 15, 20, 25 यानी यह है एक प्रकार का सीक्वेंस। यानी क्या जोड़ने पर 10 हो जा रहा है तो 5 जोड़ने पर 10 में क्या जोड़ने पर 15 हो जा रहा है तो 5 जोड़ने पर 15 में 5 जोड़ने पर क्या हो जा रहा है 20 हो जा रहा है 20 में 5 जोड़ने से क्या हो जा रहा है 25 हो रहा है। यानी याद रखिए मेरे प्यारे साथियों कि ये 5 बार बार जोड़ने से ना ये बढ़ रहा है। मतलब समांतर श्रेणी में होता क्या है, तो समांतर श्रेणी में ये ध्यान देना है कि मतलब जिसका अंतर क्या हो, समान हो। जिसका अंतर समान हो उसे हम लोग सार्वंतर कहते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया है, समांतर श्रेणी में -10, -6, -2 दो डॉट का सार्वंतर है। यानी सार्वंतर निकालने का सबसे पहले हम लोग तरीका और फॉर्मूला पहले समझेंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, यानी इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम पहला अगर ए लेते हैं तो दूसरा में ए आप प्लस जितना अंतर है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी डी हो जाएगा। यानी पहले ए क्या होता है, ए प्लस डी क्या होता है पहले लिख लेते हैं तब समझाते हैं। उसके बाद से ए प्लस क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। उसके बाद से ए प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ए प्लस 3D हो जाएगा। यानी ए प्लस 3D का मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। ए प्लस 3D, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहले एक फार्मूला समझते हैं। फार्मूला क्या होता है सार्वंतर का, यानी एनवा बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, यानी ये कह रहा है कि एनवा बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखना है ध्यान से, एनवा का मतलब होता है अंतिम पद। मेरे प्यारे साथियों, एनवा का मतलब होता है अंतिम पद। ए का मतलब होता है प्रथम पद या पहला पद, और एन का मतलब होता है पदों की संख्या। डी का मतलब होता है सार अंतर। अब हमारे प्यारे साथियों, अब समझ में आ गया होगा कि एनवा का मतलब होता है अंतिम पद, और ए का मतलब होता है प्रथम पद, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, डी का मतलब होता है सार्वंतर। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम लोग इसको ध्यान देना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि एनवा बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सार्वंतर निकालना हो तो क्या करेंगे, अब तो समझ में आएगा। ए मतलब प्रथम पद, अब प्रथम पद में देखिए इसमें क्या है, इसमें 10 जो है ना, इसमें प्रथम पद भी है और इसका डी भी है, यानी कॉमन डिफरेंस भी है। इसमें हमारा ये दूसरा पद भी है और डी भी जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब है सार्वंतर में पहला पद के साथ सार्वंतर भी जुड़ा है, फिर दूसरा पद के साथ सार्वंतर जुड़ा हुआ है। इस तरह हमारे आगे बढ़ते चला गया है। चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे लोग का क्लियर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, इसमें सब आप बता सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 10, -6, -2, 2 डॉट का सार्वंतर क्या होगा। यानी ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा द्वितीय पद है, ये हमारा तृतीय पद है, ये हमारा चतुर्थ पद है। इसी तरह आगे बढ़ते चला जाएगा। डी निकालने के एक फार्मूला पहले समझ लेते हैं। डी बराबर होता है, यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। यानी कहने का मतलब है, इतना मैं जो बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, जो इतना बताया जा रहा है कि D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, यानी सबका समान मान आएगा। यानी जब AP में बोलेगा मेरे प्यारे साथियों तो क्या करना है, कोई एक का मान निकाल लेंगे, उसका बस आगे कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी इसमें A2 क्या है, A2 क्या है -6 है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना है।
उसके बाद इसमें यानी फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। A1 का मान कितना है, -10 है, तो यानी -10 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे साथियों इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना है, -6 आई माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +10 बराबर क्या होगा, तो 10 में से अगर 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों यानी कहने का मतलब यह है कि अगर A2 में से A1 घटाएंगे तो 4 आया, तो A3 में से A2 भी घटाएंगे ना मेरे प्यारे साथियों, तो उसका भी मान 4 ही आएगा। आइए देखते हैं A3 कितना दिया है, -2, तो -2 लिख लेंगे। उसके बाद से घटाव है तो घटाव दे देना है। A2 का मान कितना दिया, A2 का मान दिया -6, तो -6 लिख लेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों -2 अब माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, आप बराबर करेंगे तो 6 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4। मेरे प्यारे साथियों जितना भी हम घटाएंगे, जैसे इसको घटाने पर क्या आया मेरे प्यारे साथियों, 4 आया, इसको घटाने पर मेरे प्यारे साथियों 4 आया, इसको भी घटाएंगे ना तो 4 ही आएगा, यानी सबका अंतर क्या आएगा, समान आएगा। सबका अंतर क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। तो समझेंगे यह सार्व अंतर है, यह हमारे AP में है। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक, इसका हिंदी होता है सार्व अंतर। आइए मेरे प्यारे साथियों यानी इसका समांतर श्रेणी का -10, -6, -2 का डॉट सार्वंतर होगा, तो सार्वंतर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट का बारहवां पद निकालना है। मेरे प्यारे साथियों बारहवां पद का मतलब यहाँ हम पहले एक फार्मूला लिखते हैं, यानी nवा बराबर A + n-1 इंटू क्या होता है, D होता है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यानी जो दिया होगा इसका नाम प्रथम पद होगा, या इसको A1 भी बोलेंगे या A बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, A3 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, A4 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, A5 बोलेंगे। मेरे प्यारे साथियों इसको क्या बोलेंगे, A5 बोलेंगे, A5 बोलेंगे। यानी A5 यहाँ नोट कर देते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ में आएगा। यानी ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, A5 हो जाएगा। यानी ये जो प्रथम पद होता है उसको A भी बोलेंगे और A1 बोलेंगे, द्वितीय पद को हम लोग A2 बोलेंगे, तृतीय पद को A3 बोलेंगे, चतुर्थ पद को A4 बोलेंगे, और मतलब ये पांचवा जो पद होता है उसको A5 बोलेंगे। यानी nवा पद हमको मतलब नहीं दिया है, nवा पद ही निकालना है। यानी nवा पद का मतलब बारहवां पद पे कौन सी संख्या आएगा, इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया क्या है, ये दिया हुआ है, ये दिया कितना मेरे प्यारे साथियों, 14 दिया हुआ है। उसके बाद से D निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था कि A2 में से क्या घटाना है, A1 घटाना है। तो मेरे प्यारे साथियों यानी अब आ जाएंगे, A2 का मान कितना दिया हुआ है, A2 का मान दिया हुआ है 9, तो 9 लिख लेंगे। मेरे प्यारे साथियों A1 का मान कितना दिया है, 14 दिया है। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, -5 हो जाएगा। यानी D1 का मान कितना निकल गया मेरे प्यारे साथियों, -5 निकल गया। और उसके बाद से N दिया हुआ है, N कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, 12 दिया है। तो यानी किसका मान निकालना है, तो nवा का मान निकालना है, nवा बराबर वाट निकालना है, यानी 12वां पद निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों सूत्र तो आपको मालूम होगा, A + n-1 इंटू क्या हो जाएगा, D, यानी 12वां पद निकालना है। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों A का मान कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, प्लस n हमको दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है, 12। यहाँ भी n दिया रहेगा, यहाँ भी n दिया रहेगा, और देखिए यहाँ n का मान दिया हुआ कितना, 12। तो यानी घटाओ 12 मान 12 और -1, और D का मान दिया हुआ है कितना मेरे प्यारे साथियों, -5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, 5 दिया हुआ है, नहीं 5 नहीं -5 दिया हुआ है। तो -5 को हम लोग लिखेंगे और इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ 14 होगा, प्लस 12 में से घटेगा तो 11 हो जाएगा, और गुणे -5 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब देखना है ध्यान से, यानी जो हमारे यहाँ -5 होगा तो इसमें क्या करेंगे, 14 आप देखिए ये प्लस हो जाएगा, 11 × 5 = 55, यानी -55 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, -55 हो जाएगा, और -55 यहाँ लिखेंगे, ठीक ना,
-55 यहाँ लिखेंगे। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों 14 ये माइनस अब प्लस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 55, यानी इस 55 में से 14 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी मेरे प्यारे साथियों ये हमारा 41 राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों हमको उम्मीद है ये बात आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है अनुक्रम 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। यानी ये हमारा अंतिम पद दिया हुआ है, यानी एनवा का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया इसको देख लेता हूँ। ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों 5 दिया है। डी निकालने के लिए अब आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। डायरेक्ट कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा। यानी ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, दूसरा पद में से पहला घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यानी 9 में से 7 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी ये दिया हुआ है, एनवा दिया हुआ है, एनवा कितना दिया हुआ है 27 दिया है। तो बता रहा है ना मेरे प्यारे साथियों, बता रहा है कि 27 कितना नंबर पे आएगा इसके बारे में बताना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, उसी फार्मूला लगाएंगे, एनवा का फार्मूला लगाएंगे। एनवा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एनवा बराबर होता है यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। यानी a का मान दिया हुआ है कितना मेरे प्यारे साथियों 5 दिया हुआ है, n का मान निकालना है -1 और d का मान दिया हुआ है, d का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, और nवा का भी मान दिया हुआ कितना मेरे प्यारे साथियों 27 दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए यहाँ 27 तो लिख देंगे, लेकिन बराबर की इधर +5 है तो इसको इधर लाएंगे ना तो -5 हो जाएगा। अब बराबर में n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा d हो जाएगा। 27 में से 5 घटेगा तो मेरे प्यारे साथियों 22 हो जाएगा। और देखिए n माइनस 1 ये गुणा में है तो इसका नीचे क्या हो जाएगा बट्टा लग जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 11 बार में। यानी अब ध्यान देना है n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 11। अब बताओ मेरे प्यारे साथियों यहाँ n माइनस 1 बराबर 11 है तो 11 लिख देंगे। इसको -1 को जब उठा कर बराबर को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 11 1 क्या हो जाएगा 12। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहा जाएगा कि 27 जो संख्या आया है ये कितना नंबर पे है, तो मेरे प्यारे साथियों ये 12वां नंबर पे है। किस नंबर पे है जी 12वां नंबर पे है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों एक योगफल का फार्मूला आ गया, मैंने क्वेश्चन आ गया, इस पर हम लोग फार्मूला पहले बनाएंगे और फार्मूला के बारे में समझेंगे। यानी मेरे प्यारे साथियों यानी योगफल का फार्मूला होता है, नहीं समांतर श्रेणी का योगफल का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है मेरे प्यारे साथियों d होता है। अब देखिए पहले एसन का मतलब होता है पदों का योगफल। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों पदों का योगफल होता है। उसके बाद से यहाँ जो n दिखाई दे रहा है, यहाँ n दिखाई दे रहा है, जो यहाँ n दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है पदों की संख्या। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों पदों की संख्या होता है। ये तो पहले से मालूम होगा। ए का मतलब होता है प्रथम पद होता है मेरे प्यारे साथियों, ए का मतलब होता है प्रथम पद होता है। और यहाँ भी n वही दिया हुआ है, यानी डी का मतलब होता है क्या मेरे प्यारे साथियों सार्वंतर होता है। अगर बात याद है तो हम लोग को बहुत आसान तरीके से इसको क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं, ठीक ना। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या पहले दिया होता है मेरे प्यारे साथियों, अगर ये बनाना सीख गए ना तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें ये हम सभी लोग पहले बता दिया गया है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डॉट डॉट यहाँ तक दिया है। ये 10 दिया है ना, 10 ये पदों की संख्या n दिया हुआ है। यानी मेरे प्यारे साथियों यानी a बराबर दिया है, इसको ना a1 को a भी बोलते हैं। a दिया है, 2 दिया है। d निकालने का तरीका मैंने बताया था, दूसरा में से पहला घटाओ, तीसरा में से दूसरा घटाओ, हमारा समान मान आएगा वही हमारा d होता है। तो d कितना हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों 5 हो जाएगा। और n की मान दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो यानी ऐसा निकालना है, ऐसा निकालना है तो ऐसा निकाल दिया जाता है। चलिए 10 पदों का योग निकालने में ना S10 निकालना है। तो S10 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है मेरे प्यारे साथियों d होता है। अब देखना है
मेरे प्यारे साथियों n का मान दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है, 10/2, 10 बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 10/2 और इंटू 2, a का मान दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, प्लस n का मान 10 है, देखो 10 दिया ना, यहाँ जो n होगा वही n यहाँ भी होगा, तो 10 - 1 गुणे d का भी मान दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है। अब मेरे प्यारे साथियों ये कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 लिखेंगे। अब देखना है ध्यान से, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 में 5 से गुणा करेंगे 9 5 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों यह 5 गुणे यानी 45 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 49 हो जाएगा। और इसको जब गुणा करूँगा तो देखिए गुणा करने का तरीका, 5 में 9 से गुणा करें, 9 5 45 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, अब 5 चौके 20 और 4 कितना होता है, 24। मेरे प्यारे साथियों यानी 10 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। अगर मान के चलिए कि हमको n का मान नहीं दिया है और सार्वंतर ज्ञात करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे पहले n का मान हम लोग अपने मन से रखेंगे। माना कि n का मान पहले 0 रखेंगे, तब 1 रखेंगे, तब 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, डॉट डॉट इसी तरह हम लोग बढ़ते चलेंगे, यानी n का भी मान हम लोग निकालेंगे तो बढ़ते चलेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। अब देखना है तो यानी दिया क्या है, 3n + 5 दिया है ना, याद रखना है 3 और n का मान पहला क्या है, 0 है, आप प्लस में क्या है 5 है, और देखना है 3 में अगर 0 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथियों, कोई भी संख्या अगर 0 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 0 + 5 बराबर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। उसके बाद से दूसरा क्या होगा 3, अब इसका मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, 1 का, यानी n के जगह पर 1 रखेंगे तो 1, अब प्लस में क्या है 5 है, याद रखना है 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, अब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद से अब इसका बारी है 2 का, यानी 3 गुणे क्या रखूँगा मेरे प्यारे साथियों, n के जगह पर 2 रखेंगे, अब +5 यानी 3 × 6 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अब इतना ही से हमको अंतर मालूम चल जाएगा, यानी 5 है, 8 है, और क्या है मेरे प्यारे साथियों 11 है। अब ये समझना है अगर 5 8 11 हो रहा है तो यानी हमको निकालना क्या है, सार्वंतर निकालना है। तो मैंने बताया था यानी सार्वंतर d को निकालने के लिए